नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करेंगे हम आज इरेडा के शेयर को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, एक लंबे समय की अच्छी खासी तेज़ी के बाद अब कहीं ना कहीं इरेडा जो है वो थोड़ी सी सुस्ती दिखा रहा है और शेयर के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ऊपरी लेवल से अगर देखा जाए तो लगभग स्टॉक 20% गिर चुका है। इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि आखिर क्या कारण रहा है इस शेयर के गिरने का। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। आज के दिन अगर हम लोग शेयर को देखें तो 5.5% की गिरावट के बाद स्टॉक 257 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देता है। 252 रुपए का स्टॉक आज के दिन का लो लगाता है। तो ऊपरी लेवल से स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है। 310 का कंपनी ने अभी रिसेंटली हाई लगाया था और वहां से अगर देखा जाए तो लगभग 20% की गिरावट जो है वो ऊपरी लेवल से आ चुकी है। तो ऐसे में थोड़ा ये सोचना बहुत जरूरी है कि आखिर स्टॉक जो है वो और कहां गिर सकता है और क्या आगे आने वाले समय में स्टॉक और गिर सकता है क्या। हाल ही में आई खबरों को अगर हम लोग देखें तो फिलिप कैपिटल, जो कि एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म है, उसने ये दावा किया है कि आने वाले समय के अंदर स्टॉक के अंदर में 60% तक का फॉल देखने को मिल सकता है और स्टॉक जो है वो 130 रुपीज तक का लेवल जो है वो टच कर सकता है। अगर हम लोग इस कंपनी की रिपोर्ट को देखें तो ये काफी बड़ी गिरावट है। स्टॉक ऊपरी लेवल से काफी गिर सकता है और स्पेशली जिन लोगों ने अभी कुछ समय पहले ही निवेश किया है 280, 90, 300 के लेवल पर, उन लोगों के अंदर इस रिपोर्ट को लेकर के काफी ज्यादा टेंशन है। क्योंकि एक तो उसके ऊपर सेल रेटिंग है, उसके बाद जो प्राइसिंग है वो काफी ज्यादा नीचे की निकल के आ रही है। साथ ही रिपोर्ट आने के बाद स्टॉक लगातार गिरता भी जा रहा है। दूसरा कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि कंपनी ने अपने Q1 के नंबर जो है वो डिक्लेयर कर दिए हैं और इसी के चलते जो एक इवेंट बेस्ड तेजी होती है वो भी कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि आगे हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, बेच के निकल जाना चाहिए, या ऊपरी लेवल से जो स्टॉक करेक्ट हुआ है 20% उसके बाद हमें यहां पर और खरीदना चाहिए, तो अगर आप मेरी बात मानेंगे तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने निचले लेवल पर निवेश किया हुआ है और आपका जो नजरिया है वो एक काफी लंबे समय का है तो बिल्कुल आप रुक सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने 200-210 रुपए के आसपास निवेश किया हुआ है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बिल्कुल प्रॉफिट बुक करना चाहिए और अपने घर लेके जाना चाहिए। आपको और मौका मिलेगा, हो सकता है कि दूसरे स्टॉक में मौका मिलेगा। हम लोग जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं वो बहुत सी बार इस आस में बैठे रह जाते हैं कि अरे बैठे रहेंगे, देखेंगे आगे बढ़ जाएगा, लेकिन कई बार वो स्टॉक टूटते टूटते हमारी परचेज प्राइस पर आ जाता है और तब हमें अफसोस होता है और हम लोग सोचते हैं काश हमने ऊपरी लेवल पे बेच दिया होता। बहुत सी बार रिटेल इन्वेस्टर का प्रॉफिट बुक न करना उसके लॉस का कारण बनता है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी डिसाइड किया हुआ है कि अगर कल के दिन इरेडा 250 का लेवल तोड़ता है तो मैं बिल्कुल माल बेचूंगा। क्योंकि सिर्फ आपके डीमेट अकाउंट में प्रॉफिट दिखता है उससे कुछ नहीं होता है, आप उसे कितना रियलाइज करते हैं और अपने अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर पाते हैं वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो अगर कल के दिन 250 के नीचे अगर इरेडा स्लिप होता है तो बिल्कुल मैं अपने ऑलमोस्ट शेयर जो है वो इरेडा के एक बार बेच के प्रॉफिट बुक जरूर करूंगा। और अगर आने वाले समय में स्टॉक और करेक्ट होता है और मुझे अगर निचले लेवल पे मिलेगा तो हो सकता है कि मैं वापस से भी खरीदारी कर सकता हूं, क्योंकि स्टॉक में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। Q1 के नंबर जो है वो काफी बढ़िया निकल करके आए और उसके अलावा कल के दिन एक बढ़िया खबर भी निकल के आई जिसमें कंपनी ने नेपाल की एक कंपनी के साथ मिलके एक 290 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके 900 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए करार किया है और इरेडा उसके अंदर 290 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कंपनी खराब है, लेकिन बहुत सी बार अगर कोई कंपनी बढ़िया चल जाती है तो मुझे लगता है कि वहां पर बहुत सी बार प्रॉफिट बुक करना भी समझदारी होती है। तो ये थी मेरी इरेडा के ऊपर राय। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है और क्या आप लोग भी प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं या अभी रुकना चाहते हैं।